गुड मॉर्निंग्स, कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पता है। जितना भी टॉपिक अब तक पढ़ाए होंगे सभी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ। और पढ़िए, जितना पढ़ाया गया है मस्ती से पढ़िए, दिमाग पे प्रेशर डाल के मत पढ़ाई कीजिए। प्रेशर डाल के पढ़ाई करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स है, अगर फिजिक्स नहीं आ रहा है तो ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि आपको फिजिक्स सिखा के रहेंगे। बट मेरे साथ प्रतिदिन बने रहिएगा। दूसरी बात, जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं उस टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। उसके बाद देखिए फिजिक्स क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने जो जो आज तक पढ़ाया है वो सब एक बार हम आपको रिकॉल करा के नेक्स्ट आज का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया था चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होते हैं, चार्ज के बारे में हमने डिफाइन किया था कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, प्लस और माइनस क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सब बता दिया गया था आपको। ठीक है, कूलम्ब्स का नियम क्या होता है, कूलम्ब्स के नियम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी बता दिया गया था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं उसको, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई, ये सब हो चुका था। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। पहले पीछे का रिवाइज आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। अरे बिल्कुल आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको आ जाए। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज इसमें नहीं डाला जा रहा है। और मैं कोशिश करता हूं कि जितना और सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में आपको हम पढ़ाएं। ठीक है, तो आज की टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वह है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है ना कि अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है, मेरी बात को पहले ओरली समझिए फिर मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। अगर कोई एक चार्ज है, उस चार्ज पे कितने और चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, कितने और चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, सभी का वेक्टर जो सम होगा ना, उसी वेक्टर सम को ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए अब, व्हेन नंबर ऑफ चार्ज इंटरेक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज, किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल चार्ज। नहीं समझ में आया? नहीं, अब करेंगे इसका डेरिवेशन तो समझ में आएगा अच्छी तरह से कि सर ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ये कह रहा है ना कि कोई एक चार्ज ले लो, उस चार्ज पे इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा जितना फोर्स लग रहा है सबको ऐड कर दो, और जब ऐड करोगे ना जो रिजल्टेंट बन के आएगा वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। इसको कहते हैं हिंदी में अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण कर दिया जाता है, सभी चार्ज को मिलकर किसी एक पर थोप दिया जाता है, उसे कहते हैं क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, देखा जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ये, इसका तो नाम बहुत सुने होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सिस है। सर ये तो एक्सिस हम तो जानते ही हैं, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, चलिए भैया, इस पर ये ओरिजिन है, हमको एक्स वाई प्लेन से ही मतलब है, जेड वाले प्लेन से मतलब नहीं है। जिस प्लेन से मतलब नहीं उसके बारे में काहे बात करें। ठीक है, मुझे मतलब किससे है, एक्स एंड वाई से। चलो यहां पे हम एक चार्ज ले रहे हैं, इसका नाम मान लो आप Q1 है। सर Q1 क्यों माने हैं? अरे कुछ भी मान सकते, Q0 भी मान लो ना, अगर आपकी इच्छा है तो कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रेशर नहीं, Q1 ही माना गया। अरे कुछ भी आप ले लो। चलो इसको यहां मिला दिया गया। हाँ सर, आप तो इसको मिला रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या इसकी डिस्टेंस को आप R1 मान लो, मान लिया, एकदम मान लिया। इस पर कौन कौन लोग हैं जो तैयार हैं फोर्स लगाने के लिए। एक तो ये बेचारा कह रहा हम भी जाएंगे इनके पास,
एक तो बेचारा ये भी कह रहा अरे हम भी जाएंगे, तो कहा चलो ठीक है, तो आपका नाम मैं रख दे रहा हूँ Q2 हो जाएंगे, और आपका मैं नाम रख दे रहा हूँ ये Q3 हो जाएंगे। अरे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों भैया, किसी के घर जाना है, बिना निमंत्रण का आप जा रहे हैं, तो एक पहचान होनी चाहिए ना आपकी। इनकी हम पहचान दे के भेज रहे हैं कि इनको हम अपने तरफ से भेज रहे हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। बिल्कुल देसी भाषा में देखिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। फिर इनको जब ये इनके यहाँ गए तो कहे भैया इनको मिला दीजिए, आइए इनको मिला दे रहे हैं। फिर ये भी कहे आइए हमको भी मिलवा दीजिए यहाँ से, तो इनको भी यहाँ से मिलवा दिया गया। ठीक है मेरे भाई, इसका डिस्टेंस भी कुछ होगा ना। हाँ, कहा भैया इनकी दूरी क्या है, यहाँ से R3 है, इनकी डिस्टेंस क्या है, ये R2 है। तो बताओ दो चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जा रहा है कि नहीं? इसके द्वारा इस पर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे ही अगर बहुत लोग का फोर्स, बहुत लोग जाएंगे, इस क्या Q4 भी इसी पर फोर्स लगाएगा, Q5 भी इसी पर लगाएगा। ऐसे ऐशो ऑन नंबर ऑफ चार्ज, ऐसे बहुत से चार्ज मिलकर यहां फोर्स लगाएंगे। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है। अब बताइए तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? इसका रिजल्टेंट फोर्स देखिए, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये F1 है या F है। क्या मान ले रहे हैं? ये F है, मान लिया गया। हाँ सर मान तो लिया गया। चलिए तो अब बताइए इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या होगा? तो सर इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है ये तो F13 हो जाएगा, और इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा सर ये तो F12 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इसके द्वारा जो फोर्स यहां लगाया जाएगा मेरे भाई, इसे कहेंगे F12, और इसके द्वारा जो फोर्स इस पर लगाया जाएगा सर इसको तो हम कहेंगे क्या, F13 कहेंगे। एकदम कहिए मेरे भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके द्वारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोज, इसका मतलब कि Q1 पे Q2 के द्वारा, Q1 पे Q3 के द्वारा, Q1 पे Q4 के द्वारा, Q1 पे Q5 के द्वारा, ऐसे Q1 पर Qn के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो सबका वेक्टर सम निकाल लिया जाए। अब देखिए सबका जब वेक्टर सम निकालेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। यहां तक कोई डाउट नहीं सर? यहां तक तो बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, यहां तक तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके आगे बताइए। अरे देखिए भाई रुकिए, तो F12 अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा R12। अरे सर बड़ा अच्छा हो गया, ये तो हम जानते हैं इसको। ठीक, 1/3 का सोचा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर कैप हो जाएगा R13 प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी इसका क्या होगा? इसका तो वही हो जाएगा, Q1 किस पर है, n लगा रहे हैं फोर्स Q1 पे, तो हो जाएगा Q1 Qn हो जाएगा, R1n हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और R कैप 1n हो जाएगा। यहां तक तो अच्छी तरह से आया होगा समझ में। अरे फिजिक्स है यार, और सर फिजिक्स से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में बैठाओगे तब। नहीं सर बहुत टफ होता है। अरे टफ क्यों होता है? टफ नहीं होता है, ठीक है।
अब क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, कॉमन कर लिया जाए। Q1 सर भी है, Q1 यहाँ पर भी है, Q1 यहाँ पर भी है। चलो Q1 को भी कॉमन कर लिया जाए। तो जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, बचेगा क्या, Q2/R12 का स्क्वायर, R12 कैप। देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अरे मेरे भाई यही बचेगा। ठीक, फिर आगे क्या बचेगा सर, आगे तो Q3 बचने वाला है। यहाँ क्या बचने वाला है, R13 का स्क्वायर, R13 कैप बचेगा। बहुत बढ़िया सर, और कोई कुछ बचेगा, हाँ एकदम बचेगा। अरे यहाँ से ये बचेगा Qn/R1 का स्क्वायर, R1 कैप। ये देखिए, या तो यही छोड़ दीजिए, या तो यही छोड़ दीजिए, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा। या तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक दिक्कत कोई किसी को नहीं। अरे सर तो अब क्या लिखना चाहेंगे हम, अब बताओ, इतना याद करना मुश्किल है। ये देखो, ये सब एल्जेब्रिक सम है। इसको हम समेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम समेशन लगा दें और समझ लेंगे कि हाँ इनका ये सम है। तो सर समेशन कैसे लगाएंगे, देखिए समेशन कैसे लगाएंगे। ये सिंबल किसका होता है, समेशन का। आई की वैल्यू स्टार्ट करेंगे किससे, 2 से, कहाँ तक जाएगा भैया, n तक। सर ये कैसे, बता रहे हैं। यहाँ लिखिए Q2, आई की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम QI/R1I, R1I स्क्वायर होगा, यहाँ R स्क्वायर 1I, यहाँ हो जाएगा I कैप। सर ये तो बहुत आपने आसान कर दिया। हम इतना बड़ा सोच रहे थे, इस शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अब बताइए, I की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो Q2 मिलेगा, I की वैल्यू 3 रखेंगे तो Q3 मिलेगा। I की वो देखिए, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि I = 2 तक कहाँ जाएगा, n तक जा रहा है। ये नहीं कि I = 2 नहीं, I की वैल्यू 2 से कहाँ तक, n तक। Q3 भी हो सकता है, Q4 भी हो सकता है, Q5 भी हो सकता है, Q6 भी हो सकता है, Qn हो सकता है। देखिए, तो यहाँ रखेंगे ये मिलेगा, फिर यहाँ रखेंगे तो ये मिलेगा, फिर आगे रखेंगे, फिर आगे रखेंगे, लास्ट में n रखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर चार्ज के द्वारा सभी चार्ज मिलकर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसे ही कहते हैं क्या, जो उसका रिजल्टेंट बन के आएगा, रिजल्टेंट का जो वेक्टर सम होगा वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा, वही सुपरपोज करेगा। देख लीजिए, पर्टिकुलर Q1 पे Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा, Q5 के द्वारा, Qn के द्वारा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 1n2, 1n3, 1n4 ... 1F1n। ठीक है, तो इस पर सबके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है तो इसका भी एक रिजल्टेंट होगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सभी फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इस कूलॉम का नियम लगाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट यहाँ निकल के चला आएगा। तो ये सब कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज का लेक्चर्स बस इतना ही। मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।